मत्था टेको, मत्था टेक, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा भाई तूने कहा, हमने मान लिया, अब मैं कहूंगा अब तुझे मानना पड़ेगा। बोले जी मनवाओ। तो मैंने कहा तू मुझे नरेंद्र मोदी मान ले थोड़ी देर के लिए। तो चुप हो गया जी, कैसे मान लू? मैंने कहा ऐसे ही मान ले जैसे तू मान रहा। अच्छा एक बात बताओ, जिस वस्तु में जिस चीज के गुण नहीं है क्या उसको वैसा माना जा सकता है? इसको मैं गाड़ी मान लूंगा क्या? इसको बोलो, अरे बोलो भाई, ये गाड़ी है मोबाइल है, बोलो। मैं तो कहूँ जी बस मेरा तो यही उद्धार कर देगी और सुबह को किश्तवाड़ बस यही पहुंचा देगी, मेरी तो इसमें श्रद्धा है कि गाड़ी है पहुंचा देगा, बोलो। अरे बोलो भाई, जब इस छोटी सी चीज के गुण परिवर्तित नहीं हो सकते हैं तो परमात्मा इतना बड़ा है, उसके गुण कैसे बदल जाएंगे? बोलो जरा, नहीं बदल सकते ना। अब सुनो ध्यान से, बड़े काम की बात है। केवल मानने से नहीं होता कुछ भी, जानने से होता है। किससे होता है? बोलो जरा। अगर आप किसी चीज को जान जाते हैं तब आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। किसी व्यक्ति ने आपका पागल बना दिया, किसी ने कहा जी ये कपड़ों पे करने वाली प्रेस है ना, एक अनपढ़ आदमी को तुमने फेंका दी, इसको पता ही नहीं, तो बेचारा लगा है कपड़ों पे रगड़ने पे। कोई आदमी आया, भी क्या कर रहे हो? बोले जी ये प्रेस है, कपड़ों पे करने वाले। बोला प्रेस नहीं पागल, ये मोबाइल है। बोले इसका क्या मतलब है? बोले इसमें आप गाने सुन सकते हो, इसमें कॉल कर सकते हो, इसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ये फला फला काम कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस मोबाइल का जब मुझे पता चल गया क्या क्या काम इससे हो सकता है, तब मैं इसका फायदा लूंगा ना। और जब मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे फायदा लूंगा? ऐसे ही ईश्वर के विषय में जब हम जान जाते हैं तब हम लाभ ले सकते हैं, केवल मानने से लाभ बोलो नहीं। और आज हम दुनिया में कैसे लोग ज्यादा हैं? बोलो, जानने वाले ज्यादा हैं या मानने वाले? बोलो जरा। बस हमें क्या करना है? हमें मानना तो है, पर मानने से पहले बोलो जरा और उस जानकारी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं बताऊं आप लोगों को कि लोग कहते हैं, एक जगह मैं डिग्री कॉलेज में गया तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास में बैठा था रूम में, तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ कोई धार्मिक बात मत बोलना, मेरा लेक्चर होना था। तो मैंने कहा जी ठीक है, धार्मिक नहीं बोलूंगा तो अधार्मिक बोल दूंगा। मैं थोड़ा स्वभाव मेरा ऐसा रहता है कि ज्यादा मतलब व्यक्ति को टेंशन नहीं हो तो थोड़ा मुस्कुराते रहो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसने कहा जी अधार्मिक भी मत बोलना। तो मैंने कहा अभी तो कोई ऐसी बात बनी नहीं, ना धार्मिक हो ना धार्मिक। बोलो जी, या तो धार्मिक होगी या फिर बोलो कोई थी किधर या उधर होगी। तो बोले जी, उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने पता क्या कहा, अजी सबके विचार अपने ठीक ही होते हैं अपनी जगह पर, हमें किसी के विचारों को काटना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जी आज का प्रवचन इसी बात पर हो जाएगा। बोले जी ठीक है। और वहां 800 की गैदरिंग थी कॉलेज में, पूरा बैठा था, हॉल भरा हुआ, और वो टीचर्स कुछ हमारे साथ में मंच पर बैठे थे, बड़ा एकदम व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम चल रहा था। मैंने यहीं से शुरुआत की, मैंने कहा आपके कॉलेज में कोई फेल नहीं होता होगा। तो बच्चों में जो स्टूडेंट्स बैठे थे ना उनमें सुगबुगाहट हो गई, बोलने लगे आपस में। मैंने कहा कोई फेल तो नहीं होता होगा? बोले जी होते हैं फेल। मैंने कहा यार फेल तो नहीं होना चाहिए आपके यहाँ। मैंने कहा किसी के नंबर कम या ज्यादा नहीं आने चाहिए, सबके बराबर आने चाहिए। बोले जी क्यों, नंबर कम ज्यादा भी आते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो उन्होंने कहा जी उठ रहा है। तो मैंने कहा कुछ लोगों का मानना है, मैंने सोचा प्रिंसिपल साहब का नाम लूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा कुछ लोगों का मानना है कि सबके विचार ठीक होते हैं, तो फेल क्यों करेंगे तुम? भाई एक बच्चे को तुमने प्रश्न दिया 2 + 2, आगे आपने खाली छोड़ दिया कि इसका आंसर लिखो। तो एक ने लिख दिया 4 तो उसका हो गया ठीक, एक ने लिख दिया 5 तो उसका हो गया बोलो ठीक। भाई उसके विचार तो यही है, मैं 5 मानता हूं। भाई वो तो 5 मानता है ना, तो तुम कैसे काटोगे? बोलो है जी। आप ठीक पकड़े हो। अच्छा एक ने 3 लिख दिया, वो तो 3 ही मानता है, तुम क्या बिगाड़ोगे उसका? बोलो। अच्छा एक ने लिखा ही नहीं तो उसको भी नहीं काट सकते, वो कहेगा कि मैं उत्तर देना जरूरी नहीं समझता, ये मेरे विचार। अब आप सुनो जरा, आपने ये कैसे जांचा? अब सुनो, इसको जांचने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। कौन सी में बोला जाता? अब तो फर्स्ट से भी नीचे आ जाओ आप, LKG UKG में सिखा देते हैं जोड़ना घटाना बच्चों को। तो आप कैसे सिखाते हैं? जब सबसे शुरू में सिखाते हैं ना तो 2 के सामने डंडे खींचे जाते हैं, 1 2, फिर आगे 1 2, फिर कहते हैं 1 2 3 4। अब कितने बने बोलो जरा? अब ये जो तुमने लगाया ना इसमें, इसको तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जरा? हाँ,
अब बात मेरी बोलो मेरे साथ में, सबके विचार ठीक नहीं होते। क्या कहा मैंने, बोलो जरा। हाँ, जांचने पड़ते हैं, परखने पड़ते हैं, तब पता चलता है विचार ठीक है या बोलो जरा गलत है। और दुनिया में क्या बात चल रही है, बोलो सबके विचार बोलो जरा ठीक होते हैं। तो गड़बड़ यहाँ पर है और उसको हम जांचते नहीं है। हम लोग सोचते हैं, कई लोग हमारे भी कथा करने वाले लोग बोलते हैं ना कि जी देखो भगवान के जो कई कथा चल रही हो ना, तो वो जो मान लेना चाहिए चुपचाप, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। और वो फिर कहते हैं बाबा वाक्यम प्रमाणम, हम बाबा हैं, हमने जो बोल दिया बस वही ठीक है, कहते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो सब कुछ बोलूंगा वो ठीक होगा क्या, बोलो जरा। गलत भी तो हो सकता है। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो ठीक है, और दिमाग लगाओगे तो हो सकता है कोई बात गलत भी हो। बस यही मस्तिष्क लगाओ, और ये मस्तिष्क लगाओगे तो आनंद आएगा आप लोगों को। मैं कह रहा था ना आप लोगों से कि हमारे पूर्वज कौन थे, बोलो जरा। बोलो भाई, हाँ अबे ठीक पकड़ गए बात। जब परमात्मा ने संसार बनाया तो सबसे पहले ऋषियों को पैदा किया। किनको किया, बोलो जरा। और 4 ऋषि पैदा हुए, मेरे साथ बोलो। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। कितने हो गए, बोलो जरा। फिर बोलो, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ये 4 ऋषि भगवान ने सबसे पहले पृथ्वी पर पैदा किए। और इनके अंदर वो ज्ञान था पूरा, कई जन्मों से था। तो इनके अंदर से मतलब वेद का ज्ञान निकल करके आया। जो अग्नि ऋषि थे ना, उनको ऋग्वेद का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अग्नि